अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है अल्लाह ने छोटी छोटी मासूमीन बच्चियों की आहो बका और मदद की आवाज़ें क्यों ना सुनी, और अगर सुनता है या सुनी थी तो कैसे सुनी थी। इस पर हमारा आज का लेक्चर है। दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों को पता ही है कि हमारे मुआशरे में भांत भांत के अकायद व नज़रियात हैं, और ये अकायद व नज़रियात वो हैं जो मजहबी पेशवाइयत के बनाकर फैलाए हुए हैं। इनकी वजह से हमारा मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार है, जबकि ये खुद ब खुद के मजहबी ठेकेदार और खुद साख्ता अम्बिया के वारिस, ये जो भी दीन के नाम पर अकायद व नज़रियात बनाकर और फैलाकर बैठे हैं, अल किताब जिसे आप कुरान कहते हो, इसके सफ़हात इन मरवजा अकायद व नज़रियात से बिल्कुल पाक हैं। यानी ये जो बनाकर बैठे हैं और ये जो कर रहे हैं, अल किताब में नहीं है। ये ऐसा ही एक अकीदा जो हमारे मुआशरे में राइज है, इस पर मैं आज बात करना चाहूँगा। और मैं अपनी बात का आगाज़ सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186 से शुरू करूँगा। मैं इस आयत का तर्जुमा आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ, ये आप पढ़ें और फिर इसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। तर्जुमा में लिखा है, और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बता दें, बेशक मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। अब देखें, इसको पढ़कर ये सवाल सामने आता है कि अगर अल्लाह साथ होता है और पुकारने वाले की पुकार और दुआ सुनता है, तो क्यों ना जब 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6 साल की बच्चियों के साथ वो जिनसी दरिंदे, जिनको मजहबी पेशवाइयत यानी खुद साख्ता अम्बिया के वारिसों ने हूरों के गर्मा गर्म किस्से सुनाकर इनके जहनों में सेक्स की नजासत भर दी थी, जब वो ये नजासत लेकर गलियों में घूम रहे होते हैं या घूमते थे, और जब वो ये नजासत लेकर वो आती जाती औरतों को साथ साथ गर्दन घुमा रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जब वो इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनसी हैवानियत करते थे या करते हैं, तो क्यों अल्लाह इन नन्ही मुन्नी फरिश्ता नमा बच्चियों को इनसे क्यों नहीं बचाता, और ना पहले बचाया था ना आज बचा रहा है, क्या वजह है। और जब वो इन शैतानों की हैवानियत से चीखो पुकार और आहो बका कर रही होती हैं, तो कहाँ गया होता है अल्लाह, क्यों नहीं बचाता इनको, या इनको क्यों नहीं बचाया था। अगर आयत का तर्जुमा ठीक है तो इसमें लिखा है, मैं हर वक्त साथ होता हूँ, पुकारने वालों की दुआ सुनता हूँ। आखिर इन छोटी बच्चियों से जब ये हूरों के किस्से सुनने वाले शैतान जिनसी दरिंदगी जहनों में भर कर इनसे ये जिनसी दरिंदगी कर रहे थे, तो क्यों इन बिलकती व आहो बका करती हुई और इनकी आहो बका से भरपूर आसमान को चीरती हुई और इनकी दुआ और आहो बका की आवाज़ें क्यों ना अल्लाह ने सुनी। ये तो सुनता है ना, फिर मदद भी करता है, तो क्यों ना की। जबकि ये हमारी बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां जिनके साथ ये काम हुआ था या अब भी हो रहा है, इन्होंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया होगा जो इनको सज़ा मिली, जबकि इनकी आहो बका ना सुनी और दरिंदगी के बाद इनको जान से भी मार दिया गया था और मार दिया जा रहा है और मारा भी जाता जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कुछ ना किया, बल्कि तमाशा देखता रहा। साथ साथ जो पास पास जो होता है, साथ साथ पास पास होता है, इसलिए साथ साथ पास पास खड़े होकर तमाशा देखता रहा। आखिर क्यों, जबकि इससे अच्छा तो मुल्क का कानून निकला, और वो पुलिस वाले जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये रिश्वतखोर हैं और मुजरमों के सरपरस्त हैं,
इस कानून और इन मुजरमों के सरपरस्तों ने इन जिनसी दरिंदों को पकड़ा और फिर अदालत से इनको सज़ा हुई, लेकिन अल्लाह क़यामत का लालच देकर बैठा है। या तो जो क़यामत हमारे यहाँ इन अम्बिया के वारिसों ने मुतारफ़ करवाई है ये जाली है, या फिर दरिंदों को आज़ादी है क़यामत तक जो मर्ज़ी करते फिरें। लेकिन अल्लाह क़यामत का लालच देकर बैठा है कि क़यामत में फ़ैसला करूँगा, अभी मौज उड़ाओ। या तो जो क़यामत हमारे यहाँ इन अम्बिया के खुद साख्ता वारिसों ने मुतारफ़ करवाई है ये वो नहीं जो अल्लाह बता रहा है, ये इनके वाली जाली है। या फिर दरिंदों को आज़ादी दे दी है कि क़यामत तक जो करना है करो भाई, क़यामत में मैं देख लूँगा तुम्हें, क़यामत में मैं तुम्हें देख लूँगा। क्या ये इंसाफ है? आप खुद देखें। जबकि इससे अच्छा तो कानून है जापान का और उन ममालिक का जिनमें इंसाफ है, वहाँ फ़ौरन पकड़ लेते हैं। और फिर ये आयत जो हमने तर्जुमा में पढ़ा है इसमें अल्लाह का किया गया दावा क्या झूठा है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दावा झूठा है तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये दावा झूठा नहीं है बल्कि तुम काफिर हो गए हो। तो तब भी मेरा सवाल वही का वही है। अब इस सवाल पर कुछ अक्लमंद जिनको अकीदत ने अंधा कर रखा है और वो कुरानिस्ट जो मेरे मुखालिफ हैं वो मुझ पर मुल्हिद का फतवा लगा देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब हरगज़ भी नहीं देंगे। असल में वजह यह है कि इन सब के कानों में जो इनके मजहबी सरपरस्तों से और अपने घरों और दोस्तों से सुन कर जो अकायद व नज़रियात इन लोगों ने बना रखे हैं, इन अकायद व नज़रियात के बरक्स सवाल इनको मज़ीद तैश में मुब्तला करता है क्योंकि जवाब नहीं होता इनके पास। और इनमें से कुछ कहेंगे कि इन जिनसी दरिंदों को अल्लाह ने ही पुलिस वाले से सज़ा दिलवाई। सवाल ये है कि क्या अल्लाह को रिश्वतखोर पुलिस वाले से ही ये काम करवाना था? अगर ऐसा है तो इसमें अल्लाह का क्या बड़ापन हुआ भाई? मुझे बताएं क्या बड़ापन हुआ? फिर भी वो बंदों का ही मोहताज रहा और वो भी एक रिश्वतखोर पुलिस वाले का, ईमानदार बंदा ही नहीं मिला उसको काम करवाने के लिए अपना। जबकि अगर मैं ये सवाल करता हूँ तो इन फतवागीरों को बजाय के जवाब दें फतवा और धमकियाँ देते हैं, जबकि मुहज़्ज़ब मुआशरों में सवाल का जवाब ढूंढ कर दिया जाता है। हमारे मजहबी सरपरस्त और इनके चेले धमकियाँ और इसके साथ साथ काफिरों, मुल्हिदों, मुर्तद, कादियानी व यहूदी व क्रिश्चियन व हिंदू व ज़ंदीक़ व मरतद के फतवे बांटते हैं और गालम गलोच अलग से करते हैं। अंदाज़ा लगाएं इनकी अखलाकियात चेक करें आप, गालम गलोच। जबकि मुहज़्ज़ब मुआशरों में सवालात के जवाबात ढूंढे जाते हैं, जबकि इसका जवाब भी दिया जा सकता है और जवाब मैं आपको देता हूं कि क्या है। लिहाजा गौर करें, मैंने एक आयत लगाई है स्क्रीन पर, सूरा 4 है, उसकी आयत नंबर 157। इसमें बताया जाएगा कि अल्लाह कैसे मदद करता है। अगर ये लोग जो हैं ये सब अल्लाह को मानने वाले हों या अल्लाह की मानने वाले हों तो इनको पता हो कि जवाब हमने क्या देना है, जवाब हमने क्या देना है। लेकिन ये मेरा लेक्चर सुन के मुझे मुल्हिद ही मानेंगे। मैं चाहे इनको लाख कह दूं कि भाई ऐसा नहीं है, ये सवाल आते हैं जो मैंने अपनी पोस्ट में उठाए हैं, ऐसा कुछ नहीं, फिर भी कहेंगे नहीं नहीं मुर्तद है भाई, ये तो मुल्हिद है भाई, काफिर है, कादियानी है ये तो। और भाई ऐसा नहीं है। ये सारे सवालात जो मैंने पीछे इतनी लंबी चौड़ी वो तकरीर की है वो इसी वजह से की है कि आपकी आंखें खोल सकूं। आयत का मतन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, गौर करें। इसमें लिखा है फ़अम्मल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि वअतसमू बिही, फिर बहरहाल वो लोग जो अल्लाह के साथ अमन लाए और उन्होंने डट कर पकड़े रखा साथ अल्लाह को। अब आप देखें, यहाँ से पता चला अल्लाह के साथ अमन लाए। मुआशरों में हमेशा कानून की बालादस्ती से अमन आता है और यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह के साथ अमन लाए, यानी अल्लाह कानून की सूरत का एक जुज़ है, क्योंकि अलकिताब में कानून मौजूद है और कानून में अल्लाह है, यानी अलकिताब का कानून अलकिताब में मौजूद है और वो कानून अल्लाह का है। इसके साथ अल्लाह हुक्म कर रहा है। जाहिर है जब कानून के साथ हुक्म कर रहा है तो कानून का हिस्सा हुआ वो और अलकिताब का हिस्सा हुआ वो अलकिताब वाला कानून लागू करना पड़ेगा।
इन हूरों के किस्से सुनकर जिनसी दरिंदगी करने वालों और इनके जैसे बाकी दरिंदों को पकड़ने के लिए, जबकि अल किताब के कानून के साथ मुजरिम पकड़ा जाएगा तो एक आधे को सज़ा मिलेगी तो बाकी खुद ही इबरत पकड़ेंगे। और इसका दूसरा पहलू ये है कि अल किताब से मुआशरे की तरबियत की जाएगी तो ये काम होंगे ही नहीं। लेकिन हमारे खुद साख्ता अंबिया के वारिसों के अपने ही करतूत मदरसों, मस्जिदों और घरों में अच्छे नहीं हैं। इनको तो बस एक ही काम है और वो सेक्स से रिलेटेड है। और दूसरा ये है कि इन पे पाबंदी लगाई जाए, इन पे पाबंदी लगाई जाए। किस्से कहानियाँ ये जो सेक्स से भरपूर हैं, इन पे पाबंदी लगाई जाए। हूरों के किस्सों पर पाबंदी लगाई जाए अगर मुआशरे को इन बुराइयों से पाक करना है तो। तीसरा ये है कि ये कंट्रोल जो है इनकी मस्जिदों का वो हुकूमत को खुद लेना चाहिए और अपना खुतबा लिख कर देना चाहिए। और आम ये जलसे जुलूस जो करते हैं इन पर पाबंदी लगानी चाहिए। और जो हूरों के किस्से सुनाते हुए पकड़े जाएं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये सेक्स का वो जहर नौजवानों के वो दिमागों में डालते हैं जो मरते दम तक नहीं निकलता। उनकी कुव्वत सोच ख़त्म कर दी जाती, बांझ कर दी जाती है। एक ही काम उनको सोचने को रह जाता है और वो होता है सेक्स का। और जब ये सोचेंगे ऐसा तो फिर यही काम होगा। जैसा कि मैं मज़ीद आयत का यही हिस्सा दोबारा पढ़ूँ तो फ़अम्मल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि वअतसमू बिही, फिर बहरहाल वो लोग जो अमन लाए अल्लाह के साथ और उन्होंने डट कर पकड़े रखा साथ अल्लाह को। अल्लाह के साथ अमन लाना है यानी अल्लाह के साथ अमन लाना यानी कानून के साथ अमन लाना है। अब आप खुद देख लें, जिन ममालिक में कानून की अमलदारी है वहाँ खुशहाली और सुकून यानी जन्नत का माहौल है, और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ तबाही व बर्बादी यानी दोज़ख का माहौल है। अल्लाह जो कि कानून का एक जुज़ है अपनी किताब में, जब ये लागू करके अमन लाया जाएगा तो फिर कानून ही पकड़ करेगा। और दुनिया में कहीं भी जुर्म होता है तो उस मुल्क का कानून ही हरकत में आता है और मुजरमीन को पकड़कर सज़ा देता है, मुजरमीन को पकड़कर सज़ा देता है। और बहुत से मुआशरे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कौम की तरबियत करके वो खुद ही अमन ले आए। लिहाजा जब अल्लाह के साथ अमन लाया जाएगा तो फिर क्या होगा वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु व फदलिन व, तो वो इनको अनकरीब इससे मसलसल फ़ायदे और बरतरी में दाखिल करता है। अब देखिए, जहाँ अमन होगा वहाँ तो लोग खुद ही फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि डर ख़तरा होगा नहीं, कारोबार और ये वो सारी चीज़ें अरूज पर होंगी, कोई ख़तरा नहीं होगा, सुकून में रहेंगे। लिहाजा मज़ीद क्या होगा वो भी आयत के अगले हिस्से में बताया गया, ये कह कर के वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, और वो इनको अपनी तरफ बिल्कुल ठीक तरीक़ाकार की तरफ रहनुमाई करता है, अपनी तरफ ठीक तरीक़ाकार की तरफ रहनुमाई करता है। अब देखें, मसलन किसी भी मुल्क का आइन होता है, किस इदारों का होता है, इसी तरह अल किताब में भी दस्तूर और आइन है। ये आइन क्या करता है तो वो इनको ठीक तरीक़ाकार बताता है, लेकिन क्या है कि ये उसको अप्लाई नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। किसी भी मुल्क का उनको ठीक तरीक़ाकार बताता है लेकिन अप्लाई नहीं होता, जहाँ पे वहाँ तबाहियाँ आती हैं। लिहाजा ये बताया गया है कि यहाँ पर के फ़अम्मल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि वअतसमू बिही, फिर बहरहाल वो लोग जो अमन लाए अल्लाह के साथ और उन्होंने डट कर पकड़े रखा साथ अल्लाह को। अमन लाना है अल्लाह के साथ, अमन कानून के साथ लाया जाता है और कानून अल किताब में मौजूद है। ये कानून जो अल किताब है इसमें अल्लाह मौजूद है, हमें हुक्म दे रहा है, बता रहा है ये कर लो वो कर लो, सारा कुछ वही तो बता रहा है। जब हम कानून को लागू करेंगे तो ये समझे कि यही वाला कानून जो अल किताब में है इसको लागू करेंगे, समझे कि हमने अल्लाह ही को अप्लाई कर दिया है। अल किताब का अप्लाई करना, अल्लाह को अप्लाई करना यानी अल्लाह के कवानीन को अप्लाई करना है। ये एक जुज़ में बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह तो पूरी कायनात का मालिक है, पूरी कायनात में उसके कवानीन चल रहे हैं, उनका मालिक है। ये कवानीन जो उसने अल किताब में दिए हैं ये उसी के दिए हुए हैं और वो इनमें मौजूद है, और इनके साथ ही वो अहाता करता है मुजरिमीन का।
ان کے ساتھ کرے گا. لہٰذا ہمارے معاشرے میں قوانین ہی نہیں ہے تو یہ درندے تو دندناتے پھریں گے نا, ایسے ہی کریں گے جیسا ہو رہا. پھر اوپر سے حوروں کے گرما گرم قصے اور گندی کہانیاں. گوگل پہ ریسرچ کرنے میں ہمارے معاشرہ جو ہے اول نمبر پہ دنیا بھر میں, اور باتیں ان کی سن لو تو ان سے زیادہ رسول کا عاشق ہی کوئی نہیں ہے. اندازہ لگائیں آپ کہاں کھڑے ہیں. لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. اب جنہوں نے مجھ پہ فتوے لگانے ملحد کے, وہ ہوش کے ناخن لیں, ہوش کے ناخن لیں. میں قرآن پیش کرتا ہوں اور سوالات آپ کے عقائد پہ اٹھائیں. میں نے یہ سارے کے سارے جو اٹھائے ہیں, سارے سوالات آپ کے عقائد پہ اٹھائے ہیں. اور میں نے اینڈ پہ آیتوں کو مد نظر رکھ کے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اللہ کیسے پکڑے گا مجرمین کو. طریقہ بھی میں نے بتا دیا, اپلائی کریں یہ پوری کی پوری الکتاب اپنے معاشرے پہ. رزلٹ آپ کے سامنے ہوگی. کوئی ایسا مجرم بن کے دکھائے, ایسی کی تیسی پھر جائے گی اس کی. ڈرتے ہی یہ کام نہیں کرے گا. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اللہ حافظ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.